फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है छिपकलियों से छुटकारा आप कैसे पाएं। अगर घर में, किचन में या रूम में कहीं ज़्यादा छिपकली हैं तो उनसे आप कैसे छुटकारा पा सकती हैं। इसके लिए कुछ होम रेमेडीज, घरेलू टोटके आप जान सकेंगे जिनको यूज़ करके आप इनसे छुटकारा पा सकेंगे। फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। छिपकलियां मकरूह और नुकसानदेह हशरात को खाती हैं, इसके बावजूद इन्हें इंसान दोस्त कहा जा सकता है। घर में खवातीन जब लाल बेग को देखती हैं तो खौफ से चीखने लगती हैं। आई थिंक ये तो एक रॉन्ग फैक्ट लगता है मुझे, क्योंकि आई सीन फ्यू गर्ल्स के वो एक दो लड़कियां होती होंगी जो चीखे मारती हैं लाल बेग को देख के। आई एम ऑल्सो गर्ल, लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसा किया है। तो ये फैक्ट कहीं ना कहीं से कम परसेंट में काउंट करेंगे कि कम लड़कियां हैं जो लाल बेग को देख के चीखे मारती हैं। तो इसलिए अगर आप इन टोटकों को यूज करते हैं तो आप यकीनन इनसे निजात पा सकते हैं। तो इनसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट आपके पास चीज है वो प्याज है जी। प्याज को देखकर तो हम तो नहीं, अलबत्ता छिपकलियां जरूर खौफजदा हो जाती हैं। एक प्याज लेकर चंद टुकड़े कर लें इसके, फिर इन्हें ऐसे गोशों में धागा बांधकर लटका दे जहां पर छिपकलियों के छुपने का इम्कान हो। ठीक है जी। अभी आप जहां वो कॉर्नर वगैरह में छुपती हैं, ये तो आपको घर में पता होगा, या किचन में या रूम में जहां भी है, तो वहां पर आप लटका दें इसको। प्याज की बू छिपकलियों को नागवार गुजरती है और वो इस जगह को छोड़ देती हैं। प्याज के टुकड़े को खुश्क होने के बाद फेंक दें और इनकी जगह ताज़ा प्याज के टुकड़े लटका दें। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है छिपकलियां जहां मुस्तकिल तौर पर रहती हैं वहां अंडों के खाली छिलके लटका दें। छिपकलियां वहां से भी भाग जाएंगी। ये सोच कर के इनके अलावा भी वहां कोई मखलूक आ गई है जहां वो इस जगह को छोड़ देती है। ठीक है। अंडों की वो स्मेल की वजह से उन्हें लगता होगा कि यहाँ पे कोई और जानवर भी है। अंडों की जगह को तब्दील करते रहें, फिर हर माह इन छिलकों को फेंक कर इनकी जगह नए छिलके लटका दें। इसके बाद है प्याज की तरह लहसुन भी जो है इससे भी छिपकलियां दूर भागती हैं। इसे इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक ये कि लहसुन छीलकर इसकी पोथियां बांधकर इन जगहों पर लटका दे जहां पर इनके आने का इम्कान हो। तो दूसरा तरीका ये है कि प्याज और लहसुन का पतला मेजा तैयार करके उसे स्प्रे में डाल दें और ऐसी जगह पर स्प्रे करें जहां पे छिपकलियां रहती हैं या उनके वहां पे होने का आपको लग रहा हो कि वहां पे हो सकती हैं। इसके अलावा कॉफी को लेकर पीस लें, इसमें पिसा हुआ तंबाकू मिला लें। पानी में ये आमेजा घोल कर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। फिर इन छोटी थैलियां लेकर इनके नोकदार सिरों पर गोलियां लगाकर इन्हें इस मकाम पर लटका दें जहां पर छिपकलियां आती जाती हों। अगर छिपकलियां इन गोलियों को खाएंगी तो चंद मिनट में ही मर जाएंगी। कीड़ों और हशरात को भगाने के लिए कपड़ों की अलमारी में काफूर की गोलियां डाली जाती हैं। ठीक है। ये कॉमन है, घरों में कपड़ों के अंदर वो रखी जाती हैं। छिपकलियों को भगाने के लिए भी ये तरीका आजमाया जा सकता है। इन गोलियों को बावर्ची खाने के बर्तनों की अलमारी में डाल दें और बच्चों की पहुंच से दूर रखना जी। ठीक है जी। आपके बच्चे का हाथ वहां तक ना आ जाता उस जगह पे आप रख सकती हैं। ये गोलियां बच्चों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। छिपकलियों को भगाने के लिए पिसी हुई काली मिर्च के महलूल से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। काली मिर्च पीसकर पानी में मिला ले, फिर इन जगहों पर स्प्रे कर दे जहां पर छिपकलियां से रहने के इम्कान हो या आपको लग रहा कि वहां पे हो सकती है। खासतौर पर बावर्ची खाने में जरूर स्प्रे करें। बावर्ची खाने के बर्तनों की अलमारी के चारों तरफ चूल्हे के नीचे जहां इनके रहने की जगह है जरूर स्प्रे करें। काली मिर्च की बू छिपकलियों के लिए नागवार होती है, इसलिए वहां इसका स्प्रे करें जहां जरूर करें तो छिपकलियां वहां से भाग जाएंगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट शेयर करना चाहूँगी। ये शेयर जो है वो प्रॉपर्टी या मिरास है। जो अगर आप कोई भाई है, माँ है, बहन है, बाप है या वो साबिक़ इख्तियार इंसान जो प्रॉपर्टी या मिरास को आगे देने के लिए देने वाला हो यानी मालिक हो यानी उसके पास इख्तियार हो कि वो चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी जो आगे दे सकता है। तो प्लीज़ आप जो कोई भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, प्लीज़ अगर कोई मिरास का हिस्सा है, प्रॉपर्टी में हिस्सा है तो अपने जीते जी ये हिस्से दे जाएं, क्योंकि इस छोटी सी जगह ज़मीन के चंद गज के टुकड़े के लिए करीबी हकीकी रिश्ते दूसरे इंसानों की नहीं, अपने रिश्तों को तबाही तक ले आते हैं, चाहे वो उनकी इज्जत की बर्बादी करके, उनकी जिंदगी को बर्बाद करके, जान लेकर किसी तरह भी वो इस तरह की नेगेटिविटी से बच सकेंगे। तो आप ज़रूर करें। उनका जो बाज़ दफ़ा वालिदैन ये कहते हैं जी मेरे जीते जी तो हिस्सा नहीं हो सकता, मर जाऊं तो जो मर्जी कर लें। प्लीज़ ये ना कहें। आप अपनी लाइफ में अब जो हिस्सा जो चीज़ बनती है वो दे के जाएं। उनको अलग करना चाहें कर दें, लेकिन एटलीस्ट उनकी लाइफ, उनकी इज्जत, उनके वकार, इससे नफस बच सकती है। तो ये ज़रूर अपने जीते जी करके जाएं, ताकि बाद में जो लोग शामिल हो जाते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के शक्ल में शामिल होते हैं कि बेटियों के मियाँ या बेटों की बीवियाँ ये चीज़ें कर जाते हैं कि सिर्फ चंद गज के लिए इज्जतें उछालते हैं, इनफैक्ट जान तक लेने में भी गुरेज नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर करके जाएं और इसका प्रूफ ज़रूर देख के जाएं कागजी शक्ल में, या एटलीस्ट मोतबर लोगों को साथ शामिल करके ये चीज़ क्लियर कर जाएं कि फलां बच्चे को, फलां बेटी को वो हिस्सा दिया जा चुका है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ये ज़रूर करके